कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां कल्पना और हकीकत के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। ये कहानी है प्रिया की, एक साहसी, जोशीली और थोड़ी जिद्दी डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता की, जो जंगल की छिपी कहानियों को कैद करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। प्रिया का सपना था कि वह भारत के सबसे रहस्यमयी और अनछुए जंगल में जाए और वहां छिपी अनकही कहानियों को कैमरे में कैद कर दुनिया के सामने लाए। गांव में उसने कई दहला देने वाली कहानियां सुनी थीं। लोग कहते थे, मध्य प्रदेश में एक ऐसा जंगल है जहां कदम रखने की हिम्मत कोई नहीं करता। कहते हैं, जो वहां जाता है लौटकर कभी नहीं आता। कोई नहीं जानता कि वहां क्या छिपा है, शापित आत्माएं, खोए हुए रूह या कोई और रहस्य। इन बातों ने प्रिया के मन में डर नहीं बल्कि और ज्यादा जिज्ञासा भर दी। वह जानती थी कि अगर उसने वहां की सच्चाई को फिल्माया तो यह उसकी अब तक की सबसे बड़ी डॉक्यूमेंट्री होगी। उस दिन आसमान में घने काले बादल छाए थे, हवा में अजीब सी नमी और बेचैनी थी, लेकिन प्रिया ने इसे एक शुभ संकेत माना, जैसे खुद जंगल उसे बुला रहा हो। वह अपने कैमरे, ट्राइपॉड और बैकपैक के साथ अकेली ही निकल पड़ी। हर कदम पर उसका दिल जोर से धड़क रहा था, डर और रोमांच का मिला जुला एहसास। जैसे ही उसने जंगल की सीमा पार की, एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। मिट्टी की खुशबू, गीले पत्तों की सरसराहट और चिड़ियों की चहचहाहट हवा में गूंज रही थी। जैसे जैसे वह जंगल में दाखिल हुई, पेड़ ऊंचे होते गए, झाड़ियां घनी होती गईं। हर क्लिक में रहस्य था, हर तस्वीर में आश्चर्य और खामोशी का एहसास था। वह इतनी तल्लीन थी कि उसे समय का पता ही नहीं चला। अचानक आसमान में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। पंछियों ने गाना बंद कर दिया। पल भर में काले बादल घिर आए, बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश ने पूरे जंगल को ढक लिया। बारिश इतनी तेज थी कि प्रिया का कैमरा बैग भीगने लगा। उसके कपड़े भीग गए और ठंडी हवा उसकी हड्डियों को चुभने लगी। वह तेजी से चलने लगी, लेकिन हर जगह पेड़ और कीचड़ ही कीचड़ था। तभी दूर एक परछाई दिखाई दी, एक पुरानी झुकी हुई झोपड़ी। उसकी धड़कन थोड़ी धीमी हो गई। शायद कोई है, उसने मन ही मन सोचा। वह झोपड़ी के पास गई और दरवाज़ा खोला। अंदर घुप अंधेरा था। सड़ती हुई लकड़ी की गंध उसके नथुनों में भर गई। हर कोने से मकड़ी के जाले लटक रहे थे, मानो सदियों से वहाँ कोई रहता ही न हो। अंदर बस एक टूटा हुआ बिस्तर था और उसके बगल में एक लकड़ी की मेज़ थी। मेज़ धूल की मोटी परत से ढकी हुई थी और उसके बीच में एक अजीब सी कांच की बोतल थी। उसकी सतह पर अजीब सी नक्काशी थी जो हल्की सी चमक रही थी। बाहर बारिश की आवाज़ तेज हो गई। प्रिया की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोतल को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। प्रिया उत्सुकता से भर गई। अस्पष्ट भय के बावजूद उसका हाथ उस अजीब बोतल की ओर बढ़ा। उसने धीरे से बोतल उठाई, धूल झाड़ी और ध्यान से उसकी जांच की। अचानक एक ठंडी दरार की आवाज़ आई। बोतल से गाढ़ा काला धुआं निकलने लगा। धुएं ने पहले गोलाकार आकार लिया, फिर फैलकर धीरे धीरे एक काले, भयावह आकार में बदल गया। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। प्रिया का गला सूख गया। डरकर उसने बोतल छोड़ दी और धीरे से पीछे हट गई। तभी एक तेज भारी आवाज़ आई, डरो मत। प्रिया की सांसें तेज हो गईं। उसका दिल लगभग सीने से बाहर निकल आया। तुम कौन हो? उसने कांपते हुए पूछा। धुएं से भरी मूर्ति मुस्कुराई और बोली, मैं आरण्यक हूँ, इस जंगल का रक्षक। मैं सदियों से इस बोतल में कैद हूँ। तुमने मुझे आज़ाद किया है, इसलिए तुम्हें इनाम मिलेगा। मैं तुम्हारी 2 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, लेकिन तीसरी इच्छा तुम्हें मेरी पूरी करनी होगी, वरना। अचानक ठंडी हवा का एक तेज झोंका झोपड़ी में घुस आया। दीवारें चरमराने और कांपने लगीं। वरना यह तुम्हारी पहली और आखिरी रात होगी। प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसके मन में सवालों का तूफान उठा। क्या यह सचमुच कोई भूत है या सिर्फ एक भ्रम? क्या यह उस जंगल की कहानी जैसा है? क्या इसीलिए लोग यहाँ से कभी वापस नहीं आते?
आरण्यक की आवाज फिर गूंजी, मानो उसके मन की बात पढ़ रही हो। तुम्हें मुझ पर शक है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बस आजाद होना चाहता हूं। प्रिया पूरी तरह से असमंजस में थी। बाहर बारिश तेज होती जा रही थी। ठंडी हवा उसकी हड्डियां तोड़ रही थी। वह कांप रही थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मेरी पहली इच्छा, मुझे गर्मी चाहिए ताकि मैं ठंड से न मर जाऊं। आरण्यक ने 3 बार ताली बजाई। अगले ही पल झोपड़ी के बीचों बीच आग जल उठी। लपटें ऊंची उठती गईं, गर्मी फैलती गई और झोपड़ी का अंधेरा लाल रोशनी से भर गया। प्रिया धीरे धीरे आग के पास पहुंची। उसने अपने गीले कपड़े सुखाए। उसका शरीर सामान्य होने लगा। थोड़ी देर बाद आरण्यक की गूंजती आवाज फिर सुनाई दी। अब तुम्हारी दूसरी इच्छा क्या है? प्रिया ने बहुत देर तक सोचा। उसने मन ही मन निश्चय किया कि इस जिन्न से छुटकारा पाने का यही सबसे अच्छा तरीका है। मुझे घर ले चलो, उसने धीरे से कहा। आरण्यक की आंखें चमक उठीं। सुबह सूर्योदय से पहले तुम एक इंसान के रूप में घर लौटोगे। प्रिया को पहली बार राहत महसूस हुई, लेकिन तभी आरण्यक की भारी आवाज और गंभीर हो गई। अब मेरी बारी है। तुमने अपनी 2 इच्छाएं पूरी कर ली हैं। अब तुम्हें मेरी एक इच्छा पूरी करनी है। मुझे हमेशा के लिए आजाद कर दो। झोपड़ी में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। आग की लपटें बुझ गईं। प्रिया को एक अवर्णनीय भय का एहसास हुआ। वह जानती थी कि यह मुक्ति कोई साधारण काम नहीं होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि आरण्यक उससे क्या करने को कहेगा। तुम मुझसे क्या चाहते हो? प्रिया ने डरते हुए पूछा। आरण्यक की आवाज भारी हो गई। मेरी तीसरी इच्छा बहुत सरल है। मुझे मुक्ति तभी मिल सकती है जब कोई मेरे साथ संभोग करे। प्रिया चौंक गई। यह गलत है। अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा? ये वासना नहीं, मुक्ति का मार्ग है। आरण्यक ने कहा, अगर तुम मना कर दोगी तो सूर्योदय से पहले ही मर जाओगी। यही श्राप है। प्रिया का मन बेचैन हो गया। उसने कहा कि अगर मैं मर गई तो मेरी दूसरी इच्छा अधूरी रह जाएगी। तब आरण्यक ने कहा कि मैंने कहा था कि तुम अपने मानव रूप में घर लौट सकोगी, लेकिन अगर तुम रात में मरोगी तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। उसने सोचा, अगर वह मर गई तो उसकी कहानी, उसकी मेहनत, सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। उसका सपना अधूरा रह जाएगा। रात गहराती गई। झोपड़ी के अंदर सिर्फ आग की लाल लपटें और आरण्यक की गहरी आंखें जल रही थीं। प्रिया के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वह आखिरकार मान गई। आरण्यक ने प्रिया के साथ बार बार संभोग किया। प्रिया की चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थीं और अजीब सी अनुभूतियों से भरी थीं। झोपड़ी की दीवारें उनकी सांसों और आवाजों से गूंज रही थीं। सुबह के सूरज की पहली किरणें झोपड़ी में दाखिल हुईं। आरण्यक अब इंसान जैसा लग रहा था। वह मुस्कुराया और बोला, मैं आजाद हूं। लेकिन तभी प्रिया को अपने शरीर में एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। उसकी त्वचा राख जैसी होने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं। वह चिल्लाई, मुझे क्या हो रहा है? आरण्यक ने कहा, अब तुम जंगल के नए रक्षक हो। जो भी मेरे साथ रात बिताएगा वह मेरी जगह ले लेगा। अब तुम बोतल में कैद रहोगी जब तक कि कोई नया यात्री तुम्हें आजाद न कर दे। प्रिया चिल्लाई, क्या तुमने कहा था कि मैं इंसान बनकर घर लौट सकती हूँ? तब आरण्यक ने कहा, जिस दिन तुम अपने पुराने रूप प्राप्त कर लोगे उस दिन तुम अपने घर पहुंच जाओगे। झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। आरण्यक, जो अब इंसान था, हंसता हुआ जंगल में चला गया। सदियां बीत गईं। जंगल बदल गया। पेड़ पुराने गिर गए, नए उग आए, लेकिन झोपड़ी और वह बोतल वहीं रही। कभी कभी हमारी इच्छाएं हमें ऐसी राह पर ले जाती हैं जहां से लौटना नामुमकिन हो जाता है। हर लालच के पीछे कोई कीमत छिपी होती है। सोच समझकर ही अपनी इच्छाएं मांगिए, क्योंकि हर सौदे की एक कीमत होती है और कभी कभी वह कीमत आपकी जिंदगी होती है। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई? तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। आपकी राय हमारे लिए किसी जादू से कम नहीं। ऐसी ही रोमांचक, दिल छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक अपनी कल्पनाओं को उड़ान दीजिए और अपनी ख्याल रखिए।